ध्यान से सुनो कि कितनी बढ़िया बात है कि कुछ बच्चे अब वो मांग रहे थे, ये जो कोई जनेऊ अपने आप। और ये है जो सागर है 11वीं का, ये अपने आप पे कॉपी में लिख रहा है कि अंडे खाने का क्या हानि है, शराब पीने की क्या हानि है। बढ़िया बढ़िया बातें। मनसू भी लिख रहा है, गिरावट वाला कितनी मारने लगा दंड है, 700 दंड मार रहा है। स्वयं में जब स्वयं काम करने लगोगे ना ये अपने आप, तो उत्तम जीवन बनेगा। और एक ध्यान और रखना, जब देखो कि कितना बढ़िया सिद्धांत है। साफ पानी होगा ना, पहले तालाबों के पानी साफ होते, झील का पानी साफ होता, तो उसमें कुछ भी डाल दो वो दिखेगा ये पड़ा। गदड़े पानी में नहीं दिखा कुछ भी, जिसमें काई अड़ंगा और वो है मिट्टी आदि, उसमें दिखा ही नहीं, नीचे डाल दो। तो अब साफ हो गए तुम, स्वच्छ वातावरण हो गया। अब जब थोड़ी भी गड़बड़ करोगे तो वो दिखेगी। अब देखो ये गड़बड़ कर दी। और जिन्हें कुछ ना करना होता ना, वो ऐसे वातावरण पे फिर नजर रखा करे। जो कोई काम में नहीं करना होता वो ऐसे वातावरण पर नजर रखा रहे कि कहाँ कमी है वो काटने। ये तो कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ तो कमी होनी है नहीं चाहिए। कल्पना करो यही गुरुकुल एक लड़कियों का स्कूल चला रहा है साइड साइड में तुम्हारे, और उसने भी मैं संभाल रहा हूँ, लेकिन वहाँ नहीं जाता। और वहाँ कोई महिला कर्मचारी हो, यहाँ सारे पुरुष कर्मचारी हो, वहाँ महिला कर्मचारी हो, और कोई महिला कर्मचारी 4th क्लास रोटी ला कर अपनी और फ्रीज में धर दे, और मैंने उस फ्रीज की शक्ल भी नहीं देखी हो कभी। और वहाँ उसकी रोटी मंडा पा जा, भूल के लिया आवे या वैसे लिया आवे, और वो किसका नाम हो जा, मेरा ही नाम हो जा कि भाई वो देखो अकुन के वहाँ ऐसा हो गया। और फिर अड़ंगा सब है, कुछ अड़ंगा हो जाए, यहाँ भी अड़ंगा वहाँ भी अड़ंगा, फिर कोई नहीं देखा करे, फिर नाम नहीं होया करे, फिर तो जैसे चल रहा है जैसे चल रहा है। तो कोई हो जिसने कुछ काम नहीं किया समाज का, कोई हो सेवड़ा टाइप आदमी, कोई हो कुछ हो कह दे अब भाई ये देखो क्या हो रहा है क्या नहीं, तो विशेष सावधान रहो। कितना बढ़िया वातावरण बन गया, पढ़ने वाले पढ़ रहे हैं, अपना सारे तकरीबन पढ़ रहे हैं, कोशिश सभी कर रहे हैं थोड़ी बहुत। वो बस मन डांटने की बात है, जब आप पे काम करने लग जाओ। और एक बार ये ले लिया ना, जनेऊ ले लिया, अपने आप ले लिया, ये कोई सामान्य चीज नहीं। जिसने राम पहरे था वह सामान्य चीज थोड़ी है। लक्ष्मण जी ने पहरे था, लक्ष्मण गंडा डोरा पहरा करता, ये तुम इस पे बांध रहे यू काला काला यू पहरा करता। ये काला डोरा पहनने का है ना आजकल, पाया पैर वो चल गया, हनुमान नहीं पहरा था ये सारे। बस ये जो कोई एक भगत फूल सिंह हुए, ये नुम्मी वाले बच्चे ने लिया ना, जब बोले जी जनेऊ ले आओ, हमारा बड़ा अच्छा लगा, ले आए हम, आप पे ले आके दिया। लेकिन एक पहनने के बाद बस सिताई में जमना चाहिए, उससे पहले नहीं यूँ नष्ट होना चाहिए। तो वो भगत फूल सिंह थे कि यहाँ खानपुर अब तो यूनिवर्सिटी बन रही है वहाँ पूरी, तो ये BMS के कोरस और पता नहीं क्या क्या कोरस है वहाँ। तो उन्होंने वो जब पटवारी थे तो ऐसे ही अपना मांस खाने का, अंडा खाने का और भी कुटैबर वो थे, तो आर्य समाजी थे, तो उनके साथ रहते थे जो, तो उनको पता लगा कि भाई ये काम कर रहा है और हम इसके साथ रह रहे। तो एकदम से उनने है ना बैक आकर ले गए आर्य समाज के सत्संग में, और बैक आकर जब ले गए सत्संग होया और वो जनेऊ देने लगे। अब जनेऊ वो बोला ना भाई, जबरदस्ती पकड़ के ऐसे मित्रता में और परा दिया। तो बोले भाई पैर लिया, कब पहन लिया ना तो ये निकला भी नहीं। और एक ऐसा उदाहरण है, देखो बेटे पूरे विश्व में नहीं मिलेगा, आर्य समाज के कैसे कैसे उदाहरण हैं। इसे तो उदाहरण मिल जाएंगे जिसने रिश्वत लेनी छोड़ दी हो,
भगत फूल सिंह ऐसा था, उसने फिर पता करा यार, आर्य समाजी बनने के बाद इतना पवित्र भाव अंदर आ गए, पता करा किस किस दौरे रिश्वत ले रखी है। अगर भाई उल्टी लौटाऊंगा, उल्टी लौटाने के लिए पैसे नहीं, अपनी जमीन बेच दी, जमीन बेच के वो पैसे वापस कर दिए। एक ऐसे ही है ना, पिछड़ा वर्ग का एक भाई था, उसके एक समय वो मार रखे थे जूत, तो उसके दौर उसको पीट रखा था, उसके दौरे गए, उसके पास गए, बोले भाई ये जूत ले और मैंने तेरे मार रखे, ले मार। इतना पश्चाताप भी उसके है। और फिर कन्या गुरुकुल खुल लिया वहाँ, अपनी लड़की भी वहाँ, जंगल था, और आज वो पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी बन गया। एक मोट गांव है हिसार के अंदर, वहाँ दलितों को कुएं से पानी नहीं भरने देते, तो उनको पता लगा भगत फूल सिंह को, तो वो पहुंच गए वहाँ, बोले भाई मुसलमान यहाँ पानी भर सकर, ये हमारे दलित भर नहीं सकते। बोले ऐसा नहीं होने दी, भूख हड़ताल कर दी, भूख हड़ताल कर दी, 22 या 24 दिन तक भूख हड़ताल उनकी चली। गांधी ने भी आखिर में उनकी प्रशंसा में और वो पत्र लिखा था। बड़े बड़े अधिकारी और आए, चौधरी छोटू राम ने कहा कि इनके लिए अलग कुआं बनवा दूंगा, तो बोले ना, इसी कुएं में थे, और ये कुआं जो आट रखा है, पहले ही कुएं ने खोदो, और फिर कोई ये दलित भाई है के हाथ से पानी पी के, और जब अपना अनशन खोल लूंगा। और आखिर में फिर वो कुआं खोदा गया और उससे जल पी का अपना अनशन वो छोड़ा। तो देख लो, एक जनेऊ ने, एक यजोपवीत ने कैसा जीवन और वो परिवर्तन कर दिया। और अंत में जब ये वो होया करते कुछ, अरे एक उसमें मत पंथ में हो जाए हैं, उस समय मुसलमानों में भी वो मतांध थे, आज भी हैं, हर एक मत पंथ में से हो जाएगा अनेकों में। तो उनके वो भी प्रचार करा करते, उनके खिलाफ वो जो अत्याचार करते उनसे बचा करते अपने दलित भाइयों ने, हिंदुओं ने। तो फिर उनकी हत्या कर दी उन्होंने इसी उसमें, कि ये क्यों नहीं धर्मांतरण होने देते, ऐसे ऐसे काम करा करते। एक बार गुहाने में आर्य समाज का वो होना था ना जलसा, तो उसमें वो कर दी उन्होंने, मतांध लोग थे, घोषणा भाई आर्य समाज का ये नहीं होने देंगे, चक्कू छुरे लेके और तैयार हो गए कि काटेंगे इनको। तो भगत फूल सिंह ने आस गांव के इकट्ठे कर कर और वो जलसा वो निकलवाया। फिर अगले दिन अखबार में फोटो आई ना, उनका नाम नहीं था, तो और कोई नाम करवा गए अपना। वह समाजों में ऐसे काम कोई करे, नाम किसी का हो जाए, तो चित्र नहीं आया अखबार में उनका, तो किसी ने पूछी, किसी ने दिखा, देखो जी अखबार में नाम तो नहीं आपका। भले अखबार में नाम के लिए थोड़ी करा था मैंने ये काम, मैंने तो आर्य समाज के लिए और वो किया था। तो जिसने जनेऊ ले लिया मेरे बेटे, बस अब ये प्रतिज्ञा करो, ऐसा लगना चाहिए जिसके गले में जनेऊ नहीं है ना, कल मैं हमेशा, तुमने ये देखी होंगी मेरे हाथ में पुस्तक, कल पुस्तक भूल गया, इतनी गलान आए गई सारा दिन। वो लिल्लू को कह के मैंने फिर सत्यार्थ प्रकाश मंगवाया, वो लिए रहा। तो जनेऊ गले में नहीं है तो ऐसा ही महसूस होना चाहिए कि कुछ छूट गया है भाई। वो निर्वस्त्र हो गए हमारे शरीर पे, वस्त्र नहीं है यदि जनेऊ नहीं है तो। जनेऊ ऐसी निशानी होनी चाहिए, चोटी ऐसी निशानी होनी चाहिए। अब देख लो कितने महीने हो गए थारे बीच में, थारे बीच से में तो है हम भी लगभग 23 साल हो गए। जिस भी संस्था में रहे, बच्चों में रहे हम, हमारा व्यक्तिगत जीवन भी यही और सामाजिक जीवन भी यही, वो बच्चों में रहना। यदि कोई समय मिले एक आध बार तो अपना प्रचार या समाज का काम करना, तो इस तरह। और फिर भी एक बार फिर से करूँ हूँ कि एकदम से लोगों की नज़र रहे है ऐसे वातावरण पे, वो सब लार टपकाए जाए ना कि भाई तू भी ये काम कर, काम करती वो दफे तो बेटे बहुत बड़ा त्याग करना पड़े। लेकिन सब हमने देख के नहीं सोचा ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, यूं नहीं देखते है भाई कष्ट कितने ही काम में। तो वो गिराने के लिए सबकी नजर रहे भाई कहाँ इनमें छिद्र और वो ढूंढे जा, तो सभी सचेत रहे। एक के कारण
कोई एक बच्चा गड़बड़ कर दे उसके कारण सारा वो बदनामी हो। अब बीड़ी पीने वाले भी तुम्हारे में मिले थे, हमने तो हम थोड़ी ले आए थे, हमने तो छुड़ाइए हैं। अगर यहाँ जाके करो ऐसी देखभाल जो इस गुरुकुल में हो रही है ना, गारंटी है कि कहीं भी मिल जा तो कि हर समय का 24 घंटे की निगरानी तुम्हारे पे, 12 घंटे तो लगातार हमें कर लग रहे हैं, कति लगातार 12 घंटे तुम्हारी देखभाल। और वो फिर ये संरक्षक हैं और हैं कुलदीप जी रह लग रहे, सारी देखभाल तुम्हारी कर रहे। अगर फिर भी नहीं मानने, घर जाके कोई गड़बड़ करी फिर भी लोग मारते ही कहेंगे इसका चेला इसके साथ रहा था। वो तो इस तरह से बड़े बढ़िया वो बन के दिखाओ। धन्यवाद।